Good morning, students. Welcome in online classes. Dear student, today we will start a new topic of chapter number 12, Man Natural Resources. In this chapter, today's our topic is conservation of wildlife. स्टूडेंट देखिएगा, वाइल्ड लाइफ भी एक अपना नेचुरल रिसोर्सेस है और इस वाइल्ड लाइफ को जो है कंजर्व करना यानी बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने को नेचर का जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करके रखना है तो इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज जो इकोसिस्टम बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इन नॉर्मल मीनिंग द वाइल्ड लाइफ इज़ द टर्म यूज फॉर दोज क्रिएचर्स विच लाइव इन फॉरेस्ट। तो देखिएगा, वाइल्ड लाइफ किसको बोलते हैं, या ये जो वाइल्ड लाइफ टर्म जो है यूज़ होती है फॉर दोज क्रिएचर्स विच लाइव इन फॉरेस्ट, जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में। जैसे एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, डियर, राइनोसॉर्स, ये सब जो है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं। बट इन ब्रॉडर मीनिंग वाइल्ड लाइफ इज टर्म यूज्ड फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। लेकिन वाइल्ड लाइफ जो टर्म है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए यूज़ होती है, एंड प्लांट्स या स्पीसीज दैट फाउंड इन द नेचर, जो नेचर के अंदर फाउंड मिलती है आपको। ठीक है, तो इंडिया की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो एक काफ़ी बड़ा रिलीजियस, कल्चरल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल और इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर नेचर को जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है काफ़ी टाइम से। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को भी जो है इंडियन कल्चर के अंदर काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इंडिया की अगर अपन बात करें तो इसका जो लैंड एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, बट यहाँ पे जो है 8.1% जो है स्पीसीज़ पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ जो है वो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो इन इंडिया की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मैमल्स है 1200 बर्ड्स, इसके अलावा 220 स्पीसीज ऑफ स्नैक्स है, 150 लिजार्ड स्पीसीज है, 30 स्पीसीज टॉर्टोइज, 30 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल, एलिगेटर है, और 142 स्पीसीज एम्फीबियंस है, 105 स्पीसीज ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेस है, 1000 ऑफ स्पीसीज ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट एट प्रेजेंट टाइम man created such conditions by which the existence of these species is in danger। लेकिन अभी जो है ह्यूमन बीइंग की जो है नेचर के साथ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है कि ये जो वाइल्ड लाइफ है इनका जो लाइफ है वो डेंजर में है, यानी एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया। इसके अलावा मैन मेड रीज़न के अलावा भी नेचुरल रीज़न भी है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को जो है वो काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से वाइल्ड लाइफ को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है या इनका जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इनका ख़त्म होने का क्या कारण है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट की बात करते हैं, देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। तो बहुत सारे रीजन हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और आर डिस्ट्रॉयड नेचुरल हैबिटेट्स। तो इसका है नेचुरल, अपन रीज़न की बात कर रहे हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक होता है, सुनामी होता है, तो इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर जो वाइल्ड लाइफ है इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो और कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है। ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीज होती है, फॉरेस्ट लैंड को जो है यूज़ किया जाता है फॉर बिल्डिंग, रेजिडेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज पर्पज़। तो इससे वाइल्ड लाइफ जो है इसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, बड़े जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जैसे बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, जैसे भाखड़ा नागल डैम है, टिहरी डैम है, BS प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सारे जो है काफ़ी वास्ट एरिया जो है कवर करते हैं। फॉरेस्ट एरिया भी इसके अंदर आता है, तो फॉरेस्ट की जो वाइल्ड लाइफ होती है वो पूरी वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है या फिर वो ख़त्म हो जाती है। माइनिंग, फॉरेस्ट के एरिया के अंदर अगर माइनिंग होता है तो भी जो है फॉरेस्ट लाइफ डिस्टर्ब होती है और ये
एक्सटिंक्ट भी होने लग जाती है। एसिड रेन पॉल्यूशन की वजह से होती है, तो उससे भी जो नेचुरल हैबिटेट है उनको नुकसान होता है। सी के अंदर बात करें तो लीकेज ऑफ ऑयल कंटेनर जो होते हैं उसमें लीकेज होने की वजह से जो है सी लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। ड्यू टू जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से भी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर काफ़ी हीट होता है ना, विच इज़ कोजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिससे बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, यानी हंटिंग होता है इलीगल, तो भी जो है वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है, मारे जाते हैं बहुत सारे एनिमल्स। पॉल्यूशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो है आपसी टकराव होता है, इसमें मारे जाते हैं काफ़ी सारे। इंडिजियस फ्लोरा एंड फोना आर अफेक्टेड। देखिए फ्लोरा यानी होते हैं प्लांट्स और फोना यानी जो है एनिमल्स की बात करें। इंडिजियस यानी अपने जो लोकल है या इंडिया की जो वेराइटीज़ है प्लांट और एनिमल्स की, ये कोई फॉरेन वेराइटीज़ अगर आ जाती है तो ये जेनेटिकली जो है या फिर मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये अफेक्ट होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन्ड रीजन, अदर रीजन्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूड नेचुरल एंड सेंट्रल एंड मैन मेड रीजन हो सकते हैं। तो एक तो नेचुरल रीजन है, ठीक है, और दूसरा मैन मेड रीजन है इसके अंदर। तो ये दो मेन रीज़न होते हैं इसके अंदर वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन होने का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो अब अपने को ये समझ में आया कि भी वाइल्ड लाइफ किस वजह से जो है कम हो रही है, तो इनको कैसे अपन बचा सकते हैं। या इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कौन कौन से जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है क्या एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो इन इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज इंक्लूडेड अंडर द पॉलिसी ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फ्रॉम द 1952 to 1972 फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो एक पॉलिसी बनाई गई है इसके लिए। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑर्डिनेंस वॉज इंट्रोड्यूस 1972 के अंदर जो है वो वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये एप्लीकेबल है अलॉन्ग विद द मैनी अमेंडमेंट। इसके साथ बहुत सारे जो है सुधारों के साथ में ये अब एप्लीकेबल हो चुका है। ड्यू टू वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस एट इंटरनेशनल लेवल, यानी अपन इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस बढ़ी है। सो इन 1948 एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये IUCN जो है ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर से कलेक्ट करता है स्पीसीज़ के जो है डाटा, अलग अलग स्पीसीज़ के डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, यानी जो एक्सटिंक्ट हो गई है या फिर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, और उनका रिकॉर्ड करता है, उस एक बुक के अंदर रिकॉर्ड रखते हैं। उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। अब IUCN जो है क्लासिफाइड किया है इन सारी स्पीसीज़ को इन 5 कैटेगरीज। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरीज कौन कौन सा है इसके अंदर समझिएगा। पहला है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, जो IUCN के अकॉर्डिंग जो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ यानी स्पीसीज़ विच हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, यानी जो अब इस अर्थ पे है ही नहीं, एंड नॉट अलाइव नाउ आर इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। तो जैसे अपन बात करते हैं डायनासोर्स या राइनिया, ये दोनों जो है अब अर्थ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंडेंजर्ड स्पीसीज़, तो दीज आर द स्पीसीज़ विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ये ऐसी स्पीसीज़ है जो ख़त्म होने के कगार पे हैं। इफ़ प्रॉपर स्टेप आर नॉट टेकन, अगर इसको बचाने के लिए कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये स्पीसीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। देन दिस स्पीसीज़ में गो एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर, और ये स्पीसीज़ जो है वो इन फ्यूचर जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, सच एज राइनोसॉर्स, घोड़ावन, लायन वगैरह। ठीक है, तो ये इनका जो नंबर्स है बहुत कम है, तो इनका कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है इनको, नहीं तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वनरेबल स्पीसीज, दो स्पीसीज विच आर लाइकली टू बी एंडेंजर्ड सून, तो
ये जो है स्पीसीज़ ऐसी स्पीसीज़ है जो बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, ठीक है। ऐसी स्पीसीज़ होती है। रेयर स्पीसीज़ की बात करते हैं जो बहुत कम जिनके मेंबर्स जो है वो बहुत कम संख्या के अंदर है और एक बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये देखने को मिलते हैं। दीज आर दोज स्पीसीज विच आर वेरी रेयर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर बहुत रेयर है एंड फाउंड इन द सम स्पेसिफिक लोकेशन ओनली, कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे ही मिलेंगे एंड दे मे बिकम एंडेंजर्ड इन फ्यूचर, और ये आने वाले टाइम के अंदर एंडेंजर्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयन बियर और जाइंट पांडा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनएडेक्वेटली नॉन स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, इन स्पीसीज को इसके अंदर रखते हैं अपन। दीज आर दोज स्पीसीज विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बट देयर इज़ नो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट देम, यानी अर्थ पे तो एग्जिस्ट है करती है बट इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनका डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अ फ्यू सेफ एरियाज हैव बीन, इन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कुछ सेफ एरियाज़ बनाए गए हैं, सम ऑफ विच आर द नेशनल पार्क्स, जैसे या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ऑरन है, ये सारे जो हैं एरियाज़ बनाए गए हैं जिनके अंदर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है। तो इसके अंदर फर्स्ट अपन ले रहे हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क आर दोज नेचुरल एरियाज़ वेयर द वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व, ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है। इन नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क जो होते हैं इसके अंदर एनिमल का ग्रेजिंग है कम्प्लीटली जो है वो रेस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पे जानवरों का चराना मना होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है। एंट्री ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट होता है फॉर प्राइवेट वर्क एंड सम पार्ट ऑफ नेशनल पार्क कैन बी डेवलप्ड टू प्रमोट द टूरिज्म, लेकिन नेशनल पार्क का कुछ भाग जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए डेवलप किया जा सकता है, ये इसके अंदर छूट होती है। देयर पॉलिसी डिसीजन एंड मैनेजमेंट जो है आर अंडरटेकन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। इन इंडिया 166 नेशनल पार्क है बीन एस्टेब्लिश, उसमें कुछ देखिएगा मेन नेशनल पार्क है जो इंडिया के अंदर है, स्टेट कौन से स्टेट में ये भी बताया। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है, गिर नेशनल पार्क गुजरात, ग्रेट हिमालयन हिमाचल, बदीपुर कर्नाटका, सप्तपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, रणथंभौर राजस्थान, केलादेव राजस्थान और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। ये मेन कुछ इंडिया के जो है बड़े नेशनल पार्क्स हैं। दूसरा है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए जो एफर्ट्स किए गए हैं वो है गवर्नमेंट्स की तरफ से सेंचुरी। तो सेंचुरी भी जो है वो रिजर्व्ड एरिया होता है, इन एरिया द गेमिंग हंटिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल इज़ द प्रोहिबिटेड, तो वहाँ भी जो है हंटिंग वगैरह प्रोहिबिटेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। एंड द परमिशन ऑफ एंट्री इज़ गिवन टू एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओनली इफ द एक्टिविटीज़ आर क्रिएटिव। हाँ, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को एंट्री दिया जा सकता है अगर उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो क्रिएटिव है और वो उसका कोई हार्मफुल या बैड इम्पैक्ट नहीं हो रहा हो वाइल्ड लाइफ के ऊपर, तो ही टोटल जो है 515 सेंचुरीज़ है इंडिया के अंदर। तो मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है जो इसके अंदर दे रखी है इसके अंदर आपको। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड, नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ गुजरात, मनाली सेंचुरी हिमाचल प्रदेश और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उत्तराखंड। मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ राजस्थान की बात करते हैं अपन इसके अंदर। तो एक तो है इसके अंदर देखिएगा मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर सरिस्का है अलवर के अंदर, और इसके अंदर कौन से मेजर एनिमल्स देखने को मिलता है, तो डियर है, गोडावन है ना, दरा कोटा तो कोटा के अंदर है, बगेरा, माउंट आबू सिरोही के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड पिकॉक है, ताल छापर चूरू में ब्लैक डियर, जवाहर सागर कोटा क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर फ्लाइंग स्क्राइल, केला देवी करौली के अंदर बैडजर्ट्स, और नाहरगढ़ जयपुर लेपर्ड जयकाल यहाँ के जो है मैन या मेजर वाइल्ड लाइफ है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं इसके अंदर अपन, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व
भी जो है वो एक नेचुरली एरियाज जो गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए साइलेंट प्लेस है। तो ऐसे एरियाज़ जिनको जहाँ पे जो है साइंटिफिक एक्टिविटी के लिए जो है उनको रिसर्च के लिए जो है उनको रिजर्व किया जाता है। टिल नाउ जो है 669 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन 128 कंट्रीज़, जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च जो है वो किया जा सकता है। आउट ऑफ दिस 18 रिजर्वर्स आर इन इंडिया, तो 18 रिजर्वर्स है इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व। एंड द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया 1986 इन नीलगिरी। यहाँ पे देखिए कुछ मेजर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है ग्रेट निकोबार के अंदर, आसाम के अंदर काजीरंगा और मनास, कर्नाटका केरला में नीलगिरी है, उत्तर प्रदेश नंदा देवी, वेस्ट बंगाल सुंदरबन, मध्य प्रदेश कान्हा और राजस्थान थार डेजर्ट। ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो जो इन सारे जो नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गया और बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारे एफर्ट्स जो है वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, उनकी घटती हुई संख्या को जो है वो रोकने के लिए किया गया है, या इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिएगा। लॉन्ग के अंदर देखिए एक तो क्वेश्चन नंबर है 18, डिस्क्राइब द रीज़न फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो इसका आंसर है पेज नंबर 200 पे। और एक क्वेश्चन अपन करेंगे राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब्ड बाय IUCN, तो ये 201 पे है आंसर। तो पहला तो देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 रीजन्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो इसका आंसर ये रहा। यहाँ से अपन रीजन ऑफ वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन और ये रीजन है सारे 5 रीजन, यहाँ तक अपन राइट डाउन करेंगे, 18 का आंसर हो जाएगा ये। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज अकॉर्डिंग टू IUCN, तो इसके अंदर जो है यहाँ से अपन लिखेंगे 22 का आंसर, और ये 5 टाइप्स ऑफ स्पीसीज है अप टू हियर, ठीक है। तो ये तो हो जाता है आपके 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, ये आपका होमवर्क होगा। थैंक यू।